Hello everyone, let us start with exercise 7.2 now. So find the cube root of each of the following by prime factorization method. छोटे नंबर्स का तो मुझे पता ही है, 64 4 का क्यूब होता है तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 4, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहा है तो यू विल हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। 512 8 का क्यूब होता है तो डायरेक्टली आ जाएगा। 27 3 का क्यूब होता है, 3 0 है तो 1 0 आ जाएगी। लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से कहा है तो आपको एग्जाम में फैक्टर्स फाइंड करके दिखाने होंगे। अगर 1 मार्क में सीधा क्यूब रूट पूछा है तो आप लिख सकते हो 64 को लाइक दिस। जैसे मान लो मुझे 1 मार्क में इसको बताना है तो 64 इज 4 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है तो 4 आ गया सीधा आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are. पेयर ऑफ 3 ट्रिपल्स की फॉर्म में बनाना है। क्यूब रूट के अंदर कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 3 नहीं लिखते, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को स्क्वायर रूट ही लिखने की आदत होती है ज्यादातर, तो स्क्वायर रूट ही लिख देते हो और फिर गलती आगे भी यही हो जाती है कि पेयर्स दो दो के बन जाते हैं। तो प्लीज कीप इट इन माइंड, क्यूब रूट फाइंड करना है तो ये 3 लगाना भूलना नहीं है। ये होता है 8 का क्यूब, सो 2 पे जाएगा, 2 2s are, 2 5s are, 2 6s are, 2 1s are, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are, 2 4s are। 64 के बाद अभी हमने यहीं पे फैक्टर्स फाइंड किए हैं, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 64 के अभी हमने फाइंड किए हैं। ट्रिपल्स का ग्रुप बनाना है क्यूब रूट में, और जो आगे का 3 है वो लिखना भूलना नहीं है। सो दैट इज 8। सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। नेक्स्ट इज 10648। फाइंड द फैक्टर्स। 10648। 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 1s are, 2 3s are 1 3 3 1। 11 का क्यूब होता है। 20 तक क्यूब्स प्लीज याद कर लीजिए। सो इसका क्यूब रूट क्या होगा, मैंने यहीं पे इसके वो बना दिए ग्रुप्स 3 3 के, तो एक 2 का ग्रुप बना, एक 11 का, तो इसका क्यूब रूट होगा 22। नेक्स्ट इज 27,000। वेरी इजी। 27 3 का क्यूब होगा, 3 9s are, 3 3s are 3000। अब 1000 का अगर आप ग्रुप में इसमें 2 कर दोगे, सॉरी 10 से कर दोगे तो इट विल गेट रॉन्ग, क्योंकि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आप देखो 2 से करते तो थोड़े और लंबे फैक्टर्स जाते, तो पहले मैंने 5 से कर लिया ताकि फैक्टर्स का छोटे हो जाए और। ठीक है, सो इसका क्यूब रूट आ गया। पेयर्स बनाइए 3 3 के ट्रिपल्स, ये बन गया 2 का, ये 5 का और ये 3 का। सो 3 इंटू 5 इंटू 2, 15 2s are 30। Let us move to the next part. 27,000 के बाद 15625, ये भी हमने फाइंड किया था 25 का क्यूब। देखो जब आप हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ तो आपको ऐसे याद ही हो जाएंगे कि किसके होते हैं। जैसे 1331 आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर 11 से डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्यूब्स तो याद रखो। 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are, 5 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 5, 125, 5 2s are 10, 5 5s are 25। तो 5 and 5 दो ट्रिपल्स बन गए 5 के। सो क्यूब रूट ऑफ 15625 इज 5 into 5, that is 25।
Next part is 13824. 13824. So square and square root, cube and cube root, दो चीजें जो आपको याद रखनी है. नंबर 1 सारे डिविजिबिलिटी रूल 11 तक जो करवाए हैं. नंबर 2 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब. तो आपके लिए ये दोनों चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे. 2 6 are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2 2s are 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2 7s are 2 2s are 2 8s are 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12. उसके बाद हमें 216 पता है 6 का क्यूब होता है. 108 के 2 5s are 54, 2 27, 3 9s are 3 3s are 3 1s are. ग्रुप ऑफ 3 1 2 और ये बन गया तीसरा ग्रुप कंप्लीट. सो क्यूब रूट ऑफ 13824, 2 2 2 into 3, 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24. Next number is 110592. 110592. Last digit is 2, 2 से divisible होगा. 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 2s are 4 15, 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 6 9 1 2 के ये देखो हमने यहाँ से फैक्टर्स बनाए हैं. तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 6 9 1 2 के फैक्टर्स. 110592. एक 2 का तो यहाँ कंप्लीट हो गया. उसके बाद यहाँ से फैक्टर्स है. अब इसमें एक 2 ऑलरेडी ज्यादा आ चुका है. ओके 13824 के ही है. तो यहाँ से मैं 13824 के ही फैक्टर्स ले लेती हूँ. 13824 के अभी हमने फाइंड किया 24 आ रहा था और साथ में एक 2 और आ गया. सो 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So 24 into 2 48. ठीक है. 13824 के हमने अभी फैक्टर्स फाइंड किए थे, उन्हें सॉल्व करके आ रहा था 24. So 24 into 2 48. Next is 46656. 46656. Last digit is 6. 2 से divisible. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 4s are 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are. I think 5332 के भी हमने फाइंड किए फैक्टर. 5332 नो. ओके सो 2 पे जाएगा आगे. 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6. Okay, let me check once again क्योंकि 133 तो नहीं आना चाहिए. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2 13, 2 6s are 12 12, 2 6s are 12, 2 4s are 2 5s are 10, 16 बचा. यहाँ पे आएगा 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Now 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6s are 12. 2 9 1 6 के शायद हमने पहले भी फाइंड किए थे. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 7s are 2, 2s are 2 9s are 729. 9 का क्यूब होता है. सो 3 फिर यहाँ आ गया 27. 3 9s are 3 3s are and 3 1s are. ग्रुप ऑफ 3s कंप्लीट किया हमने. तो क्यूब रूट ऑफ
46656, 2 into 2 into 3 into 3. 3 3s are 9, 4s are 36. So next जो भी पार्ट बचे, 2 पार्ट बचे, दिस इज योर होमवर्क, तो आप इसे करेंगे. बहुत इजी है, हमने सब तरह के कर लिए हैं पार्ट. Let us move to the next question. State whether the following statements are true or not. Cube of odd number is even. This is wrong. मैंने आपको बताया था इंट्रो में भी. Cube of an even number will be even and cube of odd number will be odd. तो ये odd होगा. A perfect cube does not end with 2 zeros. It will true. अगर कोई भी perfect cube है तो 3 zero. Number of zeros should be odd, not even. If the square of number ends with 5, then its cube end with 25. Is it so? अगर मेरे पास 5 square is 25, 15 square is 225, 25 square is 625. तो मुझे इसका क्यूब कहने 25 से ही एंड होगा. 5 क्यूब, 15 का क्यूब क्या होता है? 15 क्यूब क्या होगा? 225 into 15. बताओ. 15 cube is 3375. It is not ending with 25. So this is false. There is no perfect cube which ends with 8. क्या कोई ऐसा perfect cube नहीं है जो 8 से end हो? है कोई? 20 तक आप देखो, कोई भी ऐसा perfect cube 8 से end नहीं होता. हाँ जी. जो 12 का क्यूब होता है, 12 क्यूब इज 1728. सो ये तो 8 से एंड होता है. सो दिस इज अगेन फॉल्स. 2 का क्यूब भी 8 से एंड होता है. यस. तो कोई भी कह रहे हैं ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड हो 8 से. सो दिस इज फॉल्स. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर. इज इट ट्रू और फॉल्स? क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट नंबर का क्यूब हो, मे बी अ 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट का हो सकता है? नहीं. क्या हो सकता है? ये तो 1 डिजिट है ना, 5 क्यूब. तो सबसे पहला 2 डिजिट हो गया 10 क्यूब, है ना. 10 क्यूब इज 1000. इट इज 4 डिजिट नंबर. सो दिस इज फॉल्स. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स. ये भी फॉल्स. तो 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स तो नहीं होंगे ना क्यूब के. द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. यस, दिस इज ट्रू. 1 क्यूब इज 2 क्यूब इज 8, है ना. तो जो सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? हाँ जी, can you guess? हमने guess का किया था cube and cube roots को कैसे guess मैम 11. मैम बिकॉज अभी मैम हमने किया था, मैम आपने बोला था 1331 का 11 हो. एस्टिमेशन से. यस, 1331 तो हमें दिया हुआ है. अब हमें guess करने का कहा 4913. 3 के पेयर्स बनाते थे. अब इसका एंड हो रहा है 3. तो 3 एंड हो रहा है तो लास्ट में क्या आएगा? 7. हमने क्या कहा था? 2, जो भी 2 और 3 और 7, 2 का नंबर 8 से एंड होगा, 3 का 7 से. बाकी सबके क्यूब उसी से एंड होंगे. 5 का 5 से, 6 का 6 से और 8 का 8 से, सॉरी 8 का 2 से. 1 4 5 6 9 के लिए हमने ये कहा था. ठीक है कि ये इन्हीं से एंड होंगे. 2 का 8 से, 3 का 7 से एंड वाइसा वर्सा. नाउ अगर ये 3 से एंड हो रहा है मतलब इसके यूनिट प्लेस पे तो आ गया 7. नाउ 4. 1 का क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, राइट. यही होता है. स्मॉलर नंबर कौन सा है? 1. तो इसका क्यूब आएगा, क्यूब रूट आएगा 17. नेक्स्ट नंबर इज 1 2 1 6 7. 3 के पेयर बनाए. नाउ ये एंड हो रहा है 7 से, तो इसके यूनिट प्लेस पे आएगा 3. नाउ 12.
2 cube is 8, 3 cube is 27. 12, 8 और 27 में lie करता है. Smaller number is 2, तो it will be 23. Next is 3, 2, 7, 6, 8. 8 से end हो रहा है मतलब unit place पे आएगा 2. Now 32. 3 cube is 27, 4 cube is 64. इन दोनों के बीच में 32 lie करता है and smallest number is 3, तो 32. This is the method of estimating the cube roots. 1 mark में क्वेश्चन आ सकता है कि estimate कीजिए what will be the cube root of these terms. Clear है? Estimation of cube roots. Yes ma'am. चलिए इसमें भी एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, उसको करेंगे. Let us start. Find the cube root of this by using its unit digit. Estimation से find करो इन्हें भी. यूनिट डिजिट को यूज करते हुए. लास्ट में क्या है 6, तो यूनिट डिजिट पे तो आएगा 6, 46. 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64. इन दोनों के बीच लाई करता है 46. स्मॉलर नंबर इज 3. नाउ नेक्स्ट देखते हैं 17. लास्ट एंड हो रहा है 7 से, तो 389. ये 4 क्यूब, 5 cube, 6 cube, 7 cube, then 8 cube. 389 किन दो के बीच में लाई कर रहा है? इन दो के बीच में. 343 किसका क्यूब है? 7 का. सो इसका क्यूब रूट होगा 73. क्लियर? नेक्स्ट इज 3 numbers are to one another. ये रेशियो में गिवन है. सम ऑफ देयर क्यूब्स. तो नंबर्स आ गए हमारे पास 2x, 3x and 4x. These are the numbers. अब मुझे इनके क्यूब्स का सम दिया है. 2x का क्यूब, 3x का क्यूब and 4x का क्यूब. जो इनके क्यूब का सम है that is 33957. So I want to find the numbers. 64 plus 27 plus 8. क्या आया? That is 99. 99 उधर जाके डिवाइड होगा. अब आप चेक करो 33957. क्या ये 11 से डिवाइड होगा? क्योंकि 99 है, या तो फिर 9 से ये डिवाइड होंगे या 11 से डिवाइड होगा. तो हमने 11 से चेक किया. 11 9s are, क्योंकि 33 है. 11 3s are 33. दो डिजिट्स एक साथ लिए 0. 11 8s are 88. 95 minus 8 is 7. 77. 11 7s are 77. Now 3087 को 9 से डिवाइड करो. 9 3s are 27. 38. 9 4s are 36. 27. 9 3s are 27. 343 किसका क्यूब होता है? 7 का. सो साइड x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7. तो नंबर्स क्या आ गए? 2x, 3x, 4x. 2 into 7, 3 into 7, 4 into 7. So numbers are 14, 21 and 28. Next is क्यूब रूट हमें फाइंड करने हैं -5832. Cube root of -5832. So it will be equal to minus बाहर and cube root of 5832. You can find the factors prime factorization से 5832. अगर आपको याद है किसी का स्क्वायर होता है, आपने ज्यादा याद किए, तो you can write directly. Now 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6s are 12. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 6, 2 8s are 16, 2 7s are, 2 2s are, 2 9s are. 729 हमें पता है 9 का क्यूब होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 9 क्यूब, मतलब 3 into 3 एक 9, फिर दूसरा 9 और फिर तीसरा 9, 9 क्यूब. सो पेयर ट्रिपल्स के बन गए -2 into 3 into 3, 3 3s are 9, 2s are 18.
अगर आपको याद हो किसका है तो यू कैन राइट इट इफ इट इज इन 1 मार्क. नेक्स्ट इज -1728. 1728 अभी मैंने बताया था किसका क्यूब होता है? 12 का. यस और नो? बताया ना मैंने. Yes. तो यू कैन राइट इट -12. अंदर लिख सकते हो ऐसे, पहले एक स्टेप में 12 का क्यूब होता है. सो -12. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए नेक्स्ट कीजिए. 216 किसका क्यूब होता है? हाँ 6 का. 8 का क्यूब इज 512. क्यूब रूट ऑफ -216 into 1728. This was the statement. Yes. 216 6 का क्यूब होता है. सबसे पहले हमने क्यूब के बाहर माइनस लिख दिया. और 1728 12 का क्यूब होता है. We can write it separately. Means पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगी. क्यूब रूट ऑफ -216 into क्यूब रूट ऑफ 1728. नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस बाहर आ गया. क्यूब रूट ऑफ 216 क्यूब रूट ऑफ 1728. You can write it separately. So multiply 1728 is cube root of 12. So -6 into 12 -72. 1331 आपको पता ही है, अब तो याद ही हो गया होगा. 1331 किसका है? 11 का. एंड 4096 किसी का है? 16. 16 square is 256. 256 into 16 is 4096, right? So 11 upon 16 plus minus का साइन तो नहीं था. नो. ठीक है. नेक्स्ट इज इवेल्युएट दिस. ओके फाइंड कर सकते हो, करो. क्यूब रूट ऑफ 27 3, right? Now how would you write this? We can write this as 8 upon 1000 0.002. and this as 64 upon 1000. So 8 का 2 और इसका 10. 64 4 का क्यूब होता है 10. So 3 plus 0.2 plus 0.4 है ना? Right है? So find the answer. 3 plus 0.2 plus 0.4 3.6. Now 729 is cube of 9. 216 is cube of 6. So into 6 by 9. So we'll get the answer as 1. So these are some extra type questions जो मैंने 7 chapter में करवाए हैं. So here we have finished our chapter number 7 cubes and cube roots. So chapter number 6 and 7 की अच्छे से practice करो. I am giving you 1 week for practicing these both chapters. अच्छे से करो, तब तक हम अपना नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे. तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं. मैम कौन सा चैप्टर? We will start with chapter number 8 comparing quantities. क्योंकि हाफ ईयरली में 8 चैप्टर्स तो आएंगे ही. So chapter number 8 करने के बाद we will start with chapter number 3, 4 and 5. ठीक है, छोटे छोटे हैं वो चैप्टर. तो चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से समझने की जरूरत है, तो इसलिए हम उसे पहले करेंगे ताकि आराम से कर सके, उसे टाइम दे सके. ठीक है. So tomorrow we will start with chapter number 8 comparing quantities. That's all for the today. Bye bye. Take care.